जब भी कहीं बम फटता है, जब भी कोई मासूम मारा जाता है, तो एक ही रिलीजन के लोगों का नाम आता है, मुस्लिम्स। क्या हर दाढ़ी वाला आतंकी है? क्या हर नमाज पढ़ने वाला कट्टरपंथी है? नहीं। मैं राव फौजे चौहान आज आपसे एक सवाल नहीं, एक सच्चाई शेयर करने वाली हूँ। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग मजहब के नाम पर मासूमों का खून बहाते हैं, वो मुस्लिम्स नहीं होते, वो किसी भी रिलीजन के नहीं होते। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी असली जंग मुस्लिम से नहीं, उन टेररिस्ट से है जो धर्म के नाम पर हिंसा और टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल एजेंडा के लिए। आज हमें ये समझना होगा कि उनका असली मकसद नफरत फैलाना, अपना बिजनेस चलाना और पैसे कमाना है, ना कि इस्लाम का पैगाम देना। इस्लाम का असली पैगाम अमन, इंसानियत और सच्चाई है, ना कि आतंकवाद फैलाना। जो मैं बोल रही हूँ, अगर ये सच है तो सारे टेररिस्ट एक ही धर्म से क्यों होते हैं? ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में आता है, और आज मैं ये डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगी। देखिए, कुरान में कुछ ऐसी आयत्स हैं जिनका टेररिस्ट मिसयूज करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। सबसे कॉमनली मिसयूज होने वाली आयत है सूरे अल तौबा। टेररिस्ट अक्सर सूरे अल तौबा आयत का एक हिस्से का बहुत ही मिसयूज करते हैं। इस आयत के एक हिस्से में लिखा है, जहां कहीं भी काफिरों को पाओ उन्हें मारो। इससे वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम गैर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। वास्तव में यह आयत उन अरब मूर्ति पूजक जनजातियों के बारे में है जिन्होंने मुसलमानों के साथ किए गए शांति समझौते को तोड़ दिया था और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। ये आयत आत्मरक्षा के संदर्भ में है, ना कि आतंकवाद या वायलेंस प्रमोट करने के लिए। उससे अगली ही आयत में कहा गया है कि यदि कोई मूर्ति पूजक या काफिर सुरक्षा चाहता है तो उसे सुरक्षा प्रदान की जाए, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। ये आयत एक स्पेशल हिस्टोरिकल इवेंट के संदर्भ में है, ना कि गैर मुसलमानों के खिलाफ। नेक्स्ट आयत जिसका मिसयूज होता है वो है जजिया की आयत। इस आयत में कहा गया है कि उन लोगों से लड़ो जो ना तो अल्लाह में विश्वास करते हैं और ना ही अंतिम दिन में। इससे भी कुछ लोग ये साबित करते हैं कि इस्लाम में गैर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह आयत उन यहूदियों और ईसाइयों के बारे में है जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ आक्रामकता दिखाई, जैसे कि ताबुक अभियान के दौरान हुआ था। सो ये आयत उन लोगों के खिलाफ है जो उस टाइम पे मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे, ना कि किसी गैर मुसलमान के खिलाफ। इस्लामी विद्वानों जैसे कि अल रजी और अल कुर्तुबी ने भी कहा है कि यह आयत विशेष लोगों के लिए है, ना कि किसी सामान्य गैर मुसलमानों के लिए। वहीं पर कुरान की कुछ आयत जैसे कि सूरह अल बकरा में लिखा है कि लड़ाई का सामना तब करो जब आप पर हमला हो, लेकिन कभी भी बेमसरूफ और बेगुनाह इंसान की जान ना लो। वहीं पर सूरह अल माइदा में लिखा है, जो एक इंसान की जान लेता है वो जैसे पूरी इंसानियत की जान ले लेता है। ये आयत ये बात क्लियर करती है कि इस्लाम किसी भी मासूम इंसान को मारने की इजाजत नहीं देता, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। एक और आयत है सूरह अल अहज़ब। इस आयत का कॉन्टेक्स्ट एक खास वक्त था जब मदीने में कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ शरारत कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस आयत का मिसयूज करके हर किसी के खिलाफ एक्शन ले। ये आयत सेल्फ डिफेंस के लिए थी। अगर इस्लाम यही सिखाता कि गैर मुसलमानों की जान लेनी है, जो अल्लाह में बिलीव नहीं रखते उनको मारना है, तो कुरान में ये नहीं लिखा होता कि जो एक इंसान की जान लेता है वो जैसे पूरे इंसानियत की जान ले लेता है। हमें ये समझना होगा कि जो लोग टेररिज्म करते हैं उनका असली मकसद धर्म को स्प्रेड करना नहीं, बल्कि पैसा कमाना, अपनी पॉलिटिकल या पर्सनल पावर को बढ़ावा देना और नफरत को फैलाना है। जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम का असली पैगाम है पीस, ह्यूमैनिटी और जस्टिस। हमें अपने आप को ये समझाना होगा कि हमारी जंग किसी मुसलमान के खिलाफ या किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं, बल्कि उन टेररिस्ट के खिलाफ है जो अपने एजेंडा के लिए धर्म का मिसयूज कर रहे हैं। अगर हम अपने अपने धर्म के डिफरेंसेस को समझकर और अपने बीच में अमन बनाकर धर्म के नाम पर होने वाले टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। आज के वक्त हम सभी को ये समझना होगा कि इस्लाम
इस्लाम या फिर कोई भी रिलीजन टेररिज्म के लिए नहीं है। हमारी जंग सिर्फ उन टेररिस्ट से है जो अपने पर्सनल मोटिव के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो यंग माइंड का ब्रेन वॉश करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें किसी भी धर्म का होने से पहले इंसान होने की जरूरत है। हमें किसी भी धर्म का होने से पहले इंडियन होने की जरूरत है। जय हिंद।